Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर नंबर 2 है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है। ये जो चैप्टर है इससे कॉन्सेप्चुअल इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, स्पेशली जो ये यूपी पीसीएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें, और यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हम अच्छे से इस वीडियो में अच्छे से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, सभी फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत का संविधान जो है वो कैसे बना। ये जो आइडिया है सबसे पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चला था इंडिया में उसके सपोर्टर रहे थे ये, और उनके द्वारा कहा गया पहली बार कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना चाहिए। उस टाइम पर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था। लीडर्स के माइंड में ये बात थी कि जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे, जैसे ही ब्रिटिश रूल के चंगुल से आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत है जो कि हर एक सेक्शन के वेलफेयर की बात करें, जहाँ पर हर किसी के राइट्स को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाएं। तो इस तरीके की बात की गई थी। 1934 में ये आइडिया एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये डिमांड रखी गई कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम भारत के लिए एक संविधान बना सकें। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सेम डिमांड की, और फिर इन डिमांड्स के बाद फाइनली एक अगस्त ऑफर आता है 1940 में, जिसमें थियोरेटिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1942 में फिर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो इंडिया में आए विद अ प्रपोजल। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। लेकिन ये जो प्रपोजल है वो मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग की उस टाइम पर डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट डोमिनियन चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, जो कि पाकिस्तान की डिमांड वहाँ पर की जा रही थी। तो मुस्लिम लीग इस प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं थी, और मुस्लिम लीग के द्वारा 1942 में ये जब प्रपोजल आया तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन प्लान इसके प्रपोजल, इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कब? नवंबर 1946 में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जब बात करी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर्स होंगे इसमें, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पर जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी, जो टेरिटरीज का जो डिवीज़न हुआ था वो 2 पार्ट्स में हुआ था। एक तो ब्रिटिश इंडिया थी और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश अथॉरिटी का, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली प्रोविंसेस थे, वहाँ पर जो राजा महाराजा होते थे उनका वहाँ पर रूल होता था, और फाइनली वो ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए लॉयल रहते थे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ थी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, उसमें 296 सीट्स अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स अलॉट करी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। तो ये पता होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, जो मेंबर्स चुने गए थे, वो पूरी तरीके से डायरेक्ट उनका इलेक्शन नहीं हुआ था। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। एंड जो रिप्रेजेंटेशन रहा ओवरऑल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो यहाँ पर सभी सेक्शंस का, इंडियन सोसाइटी के जो भी सेक्शंस थे, चाहे वुमेन हों, चाहे फिर वर्कर्स हों, किसी भी रिलीजन के मेंबर्स हों, उन सभी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखा गया था। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इस पर्टिकुलर असेंबली का हिस्सा थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गांधी जी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, पार्ट नहीं थे।
वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और ये स्टोरी की तरह है, आप लोग इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो बनी थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसको अगेन मुस्लिम लीग के द्वारा बॉयकॉट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इस पर्टिकुलर असेंबली में पार्ट नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। और अभी हमने बात करी थी कि जो सीट्स अलॉट करी गई थी, जितने मेंबर्स थे, उसमें से ओनली 211 मेंबर्स ऐसे थे, 211 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने अटेंड की थी ये मीटिंग फाइनली। तो ये नंबर याद रखिएगा आप लोग। और इस असेंबली के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बनाए गए थे, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे। उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे असेंबली में, उनके नेम्स हैं HC मुखर्जी एंड VT कृष्णवाचारी। तो 2 प्रेसिडेंट्स थे और एक चेयरमैन जो कि प्रेसिडेंट जो असेंबली बनाई गई थी उसमें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो कब चलाया गया था, कब मूव किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था असेंबली में, और उसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसके फंडामेंटल्स क्या रहेंगे, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या रहेगी। तो बेसिक्स बताए थे इस जो हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा बेसिकली। तो ये जो रिजोल्यूशन है वो चलाया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने नहीं लिया है क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट एक आइडिया आपको दे देती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इंडियन कैसा इंडिया का नेचर होगा पॉलिटी का, जैसे कि रिपब्लिकन स्टेट होगा, सोवरेनिटी होगी, इंडिया के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे, उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस तरीके की पॉइंट्स हैं, उसमें एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, इसी को ये नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो रिजोल्यूशन है इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, इसको अडॉप्ट किया था कब? 22 जनवरी 1947। अभी जो पिछली बार MPPCS का पेपर हुआ था उसमें ये फैक्ट पूछा गया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये डेट डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपकी एग्जामिनेशंस में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो इसमें टोटल जो सेशंस हुए थे वो 11 सेशंस हुए थे। और कितना टाइम पीरियड रहा था इसका? 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज। तो ये 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तब हमारा कहीं जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो पाया था। एंड उसके बाद जो लास्ट सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लास्ट मीटिंग है वो कब हुई थी, लास्ट सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन उसके बाद जो असेंबली है उसका एंड नहीं हुआ था, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर काम कर रही थी। कब तक? जब तक नए पार्लियामेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। जब जनरल इलेक्शंस हुए 1951-52 में, उसके बाद नई पार्लियामेंट बनाई गई और उसके बाद से जो असेंबली है उसका एंड होता है। तब तक ये एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर काम कर रही थी, तो ये बात याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि असेंबली के और क्या क्या फंक्शंस थे, क्या क्या इसके द्वारा जो है फंक्शंस किए गए थे। तो पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की उसको रेटिफाई किया गया। इंडिया पार्ट बना कॉमनवेल्थ का कब? मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 में। फेवरेट क्वेश्चन है ये PCS एग्जामिनेशंस का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया, तो ये हमने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद हमने 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ की कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी एसोसिएटेड हमारे संविधान से, संविधान के निर्माण से रिलेटेड। तो काफ़ी कमिटीज़ बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को लिया गया है जो कि जनरली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। पहली ये है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसकी चेयरमैनशिप करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट रहे, चेयरमैन रहे। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसके चेयरमैन कौन रहे। तो चेयरमैन रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसका फॉर्मेशन हुआ था, इस कमेटी जो सेटअप करी गई थी 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो अदर मेंबर्स थे इस कमेटी के, वो थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव एंड TT कृष्णमाचारी। ये सभी नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। फाइनली 11 सेशंस के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर लिया गया और इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो कंपोजिशन था, इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी कितने शेड्यूल हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये था पूरा चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली फैक्ट्स हैं जो कि आपको सीधे सीधे लर्न करने हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, M.A. रॉय ने सबसे पहली बार ये आइडिया दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की ज़रूरत है। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनली जो है फॉर्म किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड ये सभी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी को लर्न कर लीजिएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।